गौर कर रहे होंगे कि हमने इस पॉलीमर को बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज किया है। और अगर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर को यूज करके अगर पॉलीमर बनाया जाए तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। कोपॉलीमर का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? को का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के मोनोमर के कंबाइन होने से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। और इस पॉइंट को हमें ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि एडिशन पॉलीमर का ये ऐसा एक्सेप्शनल एग्जांपल है जो कि कोपॉलीमर है। ऑल द एडिशन पॉलीमर आर होमोपॉलीमर एक्सेप्ट टू द फर्स्ट वन इज ब्यूना S एंड द सेकेंड वन इज ब्यूना N। ब्यूना S और ब्यूना N को छोड़कर जितने भी एडिशन पॉलीमर हैं सब होमोपॉलीमर है। ब्यूना S और ब्यूना N ये दोनों कोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि इस पॉलीमर को बनाने के लिए लिया गया जो मोनोमर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब स्टूडेंट अब यूज में बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो ब्यूना S रबर है, ये जो आर्टिफिशियल रबर है, ये जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया रबर है, ये नेचुरल रबर से ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं इन मेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स बिकॉज इट इज हार्ड एज कंपेयर टू द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के तुलना में ये जो रबर होता है ये हार्ड है, ये ज्यादा इलास्टिक है। इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल का टायर्स बनाने के लिए, शूज का हील्स वगैरह बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं बेल्ट्स वगैरह बनाने के लिए एंड होजेस। जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये जो मोटे मोटे पाइप्स होते हैं जो कि ऑयल को या कोई भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे थिक मोटे पाइप को ही हम लोग होजेस कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल टायर्स, शूज के सोल्स, बेल्ट्स और होजेस बनाने में हम जिस रबर को मैक्सिमम यूज करते हैं वो है आपका ब्यूना S। और अब आते हैं स्टूडेंट इसके फॉर्मेशन में। तो अब ये पॉलीमर कैसे बना? तो इस पॉलीमर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोनोमर लेना होगा। और मोनोमर में हम सबसे पहले कौन सा मोनोमर लेंगे? ब्यूटा 1,3-डाइईन। ब्यूट का मतलब क्या हो गया कि इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए 4 कार्बन ले लिया। फिर क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले कार्बन और थर्ड वाले कार्बन पर टोटल 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड दे दिए, ये थर्ड वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड दे दिए, और बाकी जो जहां पर आपको बॉन्ड नहीं दिख रहा है वहां कार्बन के मेन चेन में आप सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। और कार्बन के वैलेंसी को हाइड्रोजन जोड़कर, हाइड्रोजन को ऐड कर पूरा कर दीजिए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? ब्यूटाडाइन। ब्यूटा 1,3-डाइईन। उसके बाद हमें जो सेकेंड टाइप का मोनोमर लेना है स्टूडेंट, वो कौन सा लेना है? स्टाइरीन। और स्टाइरीन कैसे लिखा जाता है? जब विनाइल के साथ, विनाइल मेन चेन के साथ, विनाइल के मेन चेन में हम लोग फिनाइल को ऐड करते हैं उसके ब्रांच वाले पोर्शन में, तो बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक विनाइल ग्रुप बनाया। विनाइल ग्रुप हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? विनाइल ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कार्बन ले लिए, एक डबल बॉन्ड ले लिए और एक फ्री वैलेंसी ले लिए। इस फ्री वैलेंसी में हम किसको अटैच करेंगे? फिनाइल ग्रुप को। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो इसी को हम लोग फिनाइल कहते हैं। ये जो फिनाइल आपने अटैच किया है वो हेड वाले कार्बन पर भी कर सकते हो, टेल वाले कार्बन पर भी कर सकते हो, किसी भी कार्बन पे अटैच कर सकते हो। चलो इस टेल वाले कार्बन से हटाकर हम इस हेड वाले कार्बन पे फिनाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं विनाइल ग्रुप के जब ब्रांच में जब फिनाइल ग्रुप अटैच होता है तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। इस स्टाइरीन में कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप 2 टाइप का मोनोमर ले लिए, आप 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर लिए हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको ये फैक्ट
ये सच्चाई, ये तथ्य आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि पॉलीमर एक बिगर साइज का मॉलिक्यूल होता है। पॉलीमर एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल होता है, और बिगर साइज का मॉलिक्यूल है तो तय बात है बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बना होगा। और बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल कहने का मतलब 100 या मोर देन 100 मॉलिक्यूल के मिलने से बना होगा। अगर हमें छोटा चेन चाहिए, पॉलीमर का छोटा चेन चाहिए तो 100 मॉलिक्यूल ले लो, और अगर पॉलीमर का बड़ा मॉलिक्यूल चाहिए तो मोर देन 100 मॉलिक्यूल ले लो। तो मोर देन 100 मॉलिक्यूल को या 100 मॉलिक्यूल्स 100 या मोर देन 100 नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर या अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्यूटा 1,3 डाइन। और इसका भी हम लोग को स्टूडेंट n मॉलिक्यूल लेना होगा, तो यहां भी हम इसका n मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे? n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड मोनोमर स्टाइरीन। और अब क्या होगा? ये दोनों मोनोमर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और सोडियम कैटेलिस्ट के हेल्प से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसेस से पेरोक्साइड, कौन सा पेरोक्साइड यूज करेंगे? एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, आप कोई भी ले सकते हैं। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम कैटेलिस्ट के हेल्प से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए ये दोनों मोनोमर कंबाइन करेंगे। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन से होते हुए। और इसमें हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट? हम लोग होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे, मतलब बॉन्ड को तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग उसी बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे जो बॉन्ड वीक होगा, और वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए, मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन में ये फर्स्ट वाले कार्बन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन में ये सेकंड वाले कार्बन को दे दिया। उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ वाले कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैंने होमोलाइटिकली डिसोसिएट किया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन में ये थर्ड वाले कार्बन को दे दिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन में ये फोर्थ वाले कार्बन को दे दिया। उसी तरीके से यहां भी हम लोग पाई बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे और इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हेड और टेल के बीच में ये जो आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ हेड वाले कार्बन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर टेल वाले कार्बन को दिए। अब स्टूडेंट अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहां से ऊपर वाले जगह को यूज कर रहा हूं। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ रिएक्शन को दिखाने के लिए मैं ये ऊपर वाले स्पेस को यूज कर रहा हूं, ऊपर वाली जगह को यूज कर रहा हूं। अब क्या होगा देखते चलिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहा आपका पहला कार्बन, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट कार्बन पहला वाला कार्बन जिसके पास ये फ्री रेडिकल है, दिखा दिया मैंने। ये रहा आपका सेकेंड वाला कार्बन जिसके पास भी फ्री रेडिकल है, ये रहा फ्री रेडिकल। ये रहा थर्ड वाला कार्बन, ये थर्ड वाले कार्बन के पास भी आपका फ्री रेडिकल है, और ये सेकेंड और थर्ड वाला एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये फोर्थ वाला कार्बन, ये इसके पास भी आपका एक फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा, सेकेंड वाला कार्बन का फ्री रेडिकल थर्ड वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए, फ्री रेडिकल आपस में शेयर करते हुए एक और बॉन्ड या फिर हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये तो इस ब्यूटा 1,3 डाइन का इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, स्टाइरीन बचा हुआ है। तो इधर मैं स्टाइरीन वाला पोर्शन लिख रहा हूं। ये रहा आपका स्टाइरीन का हेड वाला कार्बन, ये हेड वाले कार्बन पे अपने फिनाइल ग्रुप को ऐसे अटैच करके रखा हुआ है, और इस स्टाइरीन के हेड वाले कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल है। तो स्टाइरीन का हेड वाला कार्बन का फ्री रेडिकल ब्यूटाडाइन के टेल वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से शेयर करते हुए एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मैंने क्या बोला, आप सब ध्यान सुनिएगा। स्टाइरीन का हेड वाला कार्बन और ब्यूटाडाइन का टेल वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिख रहा है कि स्टाइरीन में हेड और टेल वाले कार्बन के पास एक यहां पर स्टूडेंट, एक यहां पर एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और ये रहा स्टाइरीन का टेल वाला कार्बन जिसके पास ये फ्री रेडिकल है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो स्टाइरीन है, स्टाइरीन के बाद फिर ब्यूटाडाइन रखा हुआ होगा,
ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज रहता है। कैसे? ये देखिए, ब्यूटाडाइन, ये स्टाइरीन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर स्टाइरीन, फिर ब्यूटाडाइन, फिर स्टाइरीन। तो होगा क्या, ये वाला जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो अपने आगे वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, आगे वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से ये ब्यूटाडाइन वाला कार्बन अपने पहले रहने वाले स्टाइरीन के कार्बन के फ्री रेडिकल से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ऐसा यूनिट, ऐसा स्ट्रक्चर रिपीट होते चला जाएगा। हमने जितना टाइम लिया था उतना टाइम रिपीट हो जाएगा। हम लोगों ने n टाइम लिया है, n टाइम लिया है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है आपका, ये n टाइम रिपीट हो जाएगा। और ये जो बना हुआ पॉलीमर है स्टूडेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूना, एस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कह सकते हैं SBr। अब जैसे जैसे यहां पर पहले लिखा हुआ था पाई बॉन्ड, मैं वहां से पाई बॉन्ड को दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं पाई बॉन्ड को यहां पर तोड़ा था, बस ऐसे लिखना है एग्जाम में आपको। यहाँ ब्यूटाडाइन, यहाँ स्टाइरीन, दोनों का N मॉलिक्यूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम कैटलिस्ट के हेल्प से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए ये ब्यूना एस और ये ब्यूना एस और ये ब्यूना एस रबर का फॉर्मेशन किया। ध्यान आपको ये रखना है स्टूडेंट कि ब्यूटाडाइन का 3 मोल लेना है और स्टाइरीन का आपको 1 मोल लेना है। तो जब ब्यूटाडाइन का 3 मोल स्टाइरीन के 1 मोल से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर पेरोक्साइड, catalyst sodium, then by the help of free radical mechanism these monomer combine with each other, these two different type of monomers combine with each other to form a polymer known as the Buna S, SBr और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब देखिए इस बात को ध्यान से, इस पॉलीमर को बनाते समय हमने पेरोक्साइड का यूज किया है। ये पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना है। इस पॉलीमर का जो मोनोमर है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इस पॉलीमर के फॉर्मेशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना है, इसीलिए ये प्रूव होता है कि ये जो ब्यूना एस रबर है ये एक तरह का एडिशन पॉलीमर है। और आर्टिफिशियल पॉलीमर क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। को पॉलीमर क्यों है? क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर हम लोग इसके यूज किए हैं, और ये नेचुरल रबर से हार्ड होता है। ऑटोमोबाइल टायर, शूज का सोल्स कह सकते हैं, शूज का सोल्स या हील भी कह सकते हैं, सैंडल का हील, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेल्ट बनाने में, और